जय बोलेगी। भाइयों बहनों मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कर्म को धर्म के साथ जोड़कर किया जाना चाहिए, और आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान और कर्म की। मित्रों, जो भी हम कर्म करते हैं, सबसे पहले मस्तिष्क जौन सा हमारा है वो आज्ञा देता है उस काम को करने की। उदाहरण के तौर पे, अगर मस्तिष्क हमारा ये कहता है कि ये काम किया जाए जिससे कि हमारे पास धन दौलत भी आएगी और शोहरत भी मिलेगी, तो कई बार हमारी जो आत्मा है वो उसका साथ नहीं देती है। वो कहती है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी का आहित हो सकता है, किसी का दिल दुख सकता है, तो ये काम नहीं करना है। लेकिन उस सबको हमें ज्ञान होते हुए भी हम वो काम करते हैं क्योंकि हमारा उसके अंदर लाभ होता है, और हम जो आत्मा की आवाज़ है उसको दबा देते हैं, जो कि ज्ञान का सही प्रयोग नहीं है। मित्रों, एक व्यक्ति अगर बुद्धिमान है, ज्ञानी है, और वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो ये जानबूझ के उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो वो काम करूँगा जिसमें मेरे को लाभ होएगा, जानबूझ के अनजान बन रहा है, और अनजान बनने के बाद में वो काम अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, गलत काम, गलत कर्म करता है, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसके दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो कि अज्ञानी है, और वो अज्ञानवश गलत काम कर रहा है। तो उस दशा के अंदर जो ज्ञानी पुरुष का दोष है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अज्ञानी का भी दोष है, लेकिन इतना दोष नहीं है जितना कि ज्ञानी पुरुष का है, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और वो हम कर नहीं रहे। तो इसका मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। ऐसा था, एक व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिशाली ज्ञानी पुरुष था, बहुत पाठ पूजा करता था, अच्छे कर्म करता था, लेकिन उसका नतीजा जो वो चाहता था वो नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, क्योंकि ज्ञानी तो था, उसने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक प्रभु की साधना की जाए और उनसे कुछ वर मांग लिया जाए, शक्ति मांग ली जाए। उस शक्ति का जो हम इस्तेमाल करेंगे उससे पैसा और शोहरत कमा ली जाए, ऐसा किया जाएगा। तो उसने वो घर छोड़ के जंगल की तरफ चला गया, और वहां पे दूर जंगल, घने जंगलों में जाके उसने मां भगवती की पूजा करनी चालू कर दी, अर्चना का चालू कर दी, साधना में जुट गया। कई महीनों तक वहीं साधना में रहा, स्मरण करने लगा माँ भगवती का। आखिरकार माँ भगवती साक्षात रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी पूजा से बहुत खुश हूँ, आप मांगो, क्या चाहिए? वो अज्ञानी होते हुए भी वो दुष्ट पुरुष तो पहले सोच समझ के बैठा हुआ था कि मुझे मांगना क्या है। वो उसने जौन सा है कहा कि मुझे तो संजीवनी बूटी चाहिए। माँ ने, कोई बात नहीं, उन्होंने, भगवती माँ ने उसको संजीवनी बूटी दे दी, और ये कहा कि कोई भी जीव अगर बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, तो आप इसका प्रयोग करोगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा, भगवती माँ ने कहा
कि एक इसके अंदर और भी, मैं खुश हूँ आपकी पूजा से, साधना से, इसके अंदर एक और भी है कि अगर आप कोई व्यक्ति मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो व्यक्ति कुछ समय के लिए जीवित भी हो जाएगा। वो सुनते ही, वो जो ज्ञानी पुरुष था, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी वो दुष्ट आत्मा बन चुका था, वो बड़ा खुश हुआ अंदर ही अंदर। उन्होंने कहा ये काम तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये कहते हुए मां भगवती वर देके चली गई। वो व्यक्ति बहुत खुश था कि अब तो मैं जौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी बन जाऊंगा, मन माने पैसे लूंगा इस दवा के, संजीवनी बूटी मेरे पास है, और दुनिया का सबसे रईस आदमी हूंगा, और मेरे को शोहरत भी बड़ी मिल जाएगी, पूरे विश्व के अंदर मेरा नाम होगा कि फला आदमी जौन सा है वो ये काम करता है। और फिर उसकी एक और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं तो मृत्यु वाले, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसको भी जीवित करने की मेरे अंदर क्षमता आ गई है। अब क्या है, मैं तो भगवान को भी चैलेंज कर सकता हूं। बहुत खुश हुआ। खुश होते होते वो अपने उस समय अपने, क्योंकि काम तो उसका हो गया था जो चाहता था, वो अपने गांव की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि संजीवनी बूटी का जो काम है, यहां तक तो ठीक है कि किसी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया जाए, लेकिन जो मां भगवती ने मेरे को जो दूसरी चीज दी कि मृत्यु, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको भी कुछ समय के लिए मैं जीवित कर सकता हूं, ये तो कमाल की चीज है। फिर वो उसका दिमाग घूमा कि यार क्या ठीक का, कहीं गलत तो नहीं कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मां भगवती मेरे पे इतनी मेहरबान हो गई हूं। खैर सोचता 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 वो चलता गया और एक जगह रास्ते में थक गया, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसने ये देखा कि पास में, उसने वहां पे देखा कि पास के अंदर एक शेर मरा हुआ पड़ा हुआ। अब साहब उसके दिमाग में ये आई कि यार क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट कर लूं। मां भगवती ने जो कहा है क्या ये ठीक भी है या नहीं है, मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। तो उन्होंने, जो व्यक्ति था ज्ञानी पुरुष था जबकि, लेकिन प्रभु ने तो उसका ज्ञान ही खत्म कर दिया था। उन्होंने जौन सा है शेर को संजीवनी बूटी लगाई और शेर जौन सा है हिलने जुलना चालू हो गया, शेर जिंदा हो गया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ तो शेर को तो भूख लगी थी, काम तमाम कर दिया उसने, शेर ने, खत्म हो गया, उसकी लीला, जीवन लीला ही खत्म कर दी। भाइयों, ये मां भगवती का ही शेर था वो, और मां भगवती बहुत अच्छे से जानती थी कि इस आदमी की, इस जो व्यक्ति आया है, इसकी नीयत क्या है। मित्रों, प्रभु जौन सा है, अगर अच्छा कर्म हम करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, और अगर कोई हम अनैतिक काम, बुरा काम करते हैं तो वो प्रभु हमें दंडित भी करते हैं। प्रभु साधना तो के साथ साथ भावना को देखते हैं कि इस व्यक्ति की भावना क्या है। ऐसा तो नहीं कि ये जो उस व्यक्ति ने किया था कि उसकी भावना गलत थी तो उसको दंडित किया गया। जो ज्ञानी पुरुष था, ऐसा नहीं है जब उसने ये कार्य किया होगा तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से सोचा होगा, लेकिन उसकी आत्मा ने एक बार नहीं 100 बार मना किया होगा कि ये काम गलत है, लेकिन वो व्यक्ति उस समय
आत्मा की आवाज को दबा बैठा। ज्ञान का ठीक प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लिए हमें ज्ञान का भी सही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उसकी मतलब नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट गलत ही होंगे। ज्ञान का उपयोग अच्छे कर्मों में परिवर्तित करना आना चाहिए। प्रत्येक ज्ञानी को ये चाहिए कि वो ज्ञान का प्रयोग अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर दे और अपने ज्ञान से जो अज्ञानी पुरुष भी हैं उनको भी प्रेरित करे, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की मैंने आपको दृष्टांत सुनाया, हो सकता है कि वो पूजा कर करके थक गया। हो सकता है कि प्रभु हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं वो काट रहे हो, वो हमको मतलब सुख देना चाहते हो लेकिन कुछ समय के बाद देना चाहते हो। ठीक है जी। अब आप भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल जो सा है सब्सक्राइब कर लें और शेयर व लाइक कर दें। अगर आपको ये मेरा विषय अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरी हिम्मत और बढ़ सके। जय भोले की।